ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मार्च 2021। 21 मार्च 2021 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 22 नवंबर 1987। 22 नवंबर 1987। मुरली का सार: मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। मदद देने वाला बाबा, मदद का सागर, मदद का सागर। सुना? कभी सुना? नहीं सुना? इसका भी अर्थ पता पड़ेगा कि मदद के सागर क्या होते हैं। अच्छे से सुनना कि कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा आप मदद नहीं करते हैं। बाबा मदद नहीं करते हैं या बच्चे मदद लेने की विधि भूल जाते हैं। तो आज सुन लें, मदद बाबा नहीं करते हैं या मदद लेने की विधि बच्चे भूल जाते हैं। जब बाबा के बनते हैं ना, तो वो विधि सिखाई नहीं जाती है, ऑटोमेटिकली आती होती है। फिर धीरे धीरे विधि चेंज कर देते हैं। वह सुनना क्या करते हैं, कहाँ कहाँ भगवान मदद करते हैं, तो वही आप बाबा के बच्चे बनते हो। अभी इतना बड़ा बड़ा कार्य करते हो, पवित्रता पर जो भी बात आती है तो आप सहन भी कर लेते हो। माया कोई भी विघन डालती है, उसका सामना भी कर लेते हो। फिर कैसे कहते हैं कि बाबा मदद नहीं करते? फिर गड़बड़ कहाँ करते हैं, वो भी आज सुनना। तो मुरली का सार: मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। हिम्मतवान, मदद और हिम्मत, इसका कनेक्शन है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है। आदि से अब तक, माना जब से यज्ञ शुरू हुआ है, जब से बाबा आए हैं, आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा और हर एक के अपने आदि से भी अब तक, समझे? आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है। और हिम्मते बच्चे, मददे बाप के वरदान परमान पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। ठीक? माना हिम्मते बच्चे, मददे बाप के वरदान परमान पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। एक कदम की आप हिम्मत रखते हो और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है।
और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। 63 जन्म से हम निर्बल थे, मानते हो ना? धीरे धीरे करते करते इतनी निर्बलता आ गई, और आज जब बाबा मिले तो आप उनकी मदद से बलवान बन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया है ना। हर एक ब्राह्मण ने ये हिम्मत धारण की जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। ये पहली हिम्मत आपने की, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। आपने हिम्मत से ये संकल्प किया है कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी। आपने संकल्प किया, बाप ने पदम गुना मदद की, याद दिलाया आपको कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। ये मदद हो गई ना। आपने संकल्प किया कि मुझे पवित्र बनना है, बाप ने मदद की कि आपको याद दिलाया क्या कि अनादि और आदि आप पवित्र रही हैं, आप अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है, ये बाप ने याद दिलाया। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। ये स्मृति मर्ज कराई कि आप पहले भी आप कर चुके हो, अब भी आप कर रहे हो, सिर्फ आप उसे रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भगत आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। ये सब याद कराया। आप तो जानते ही नहीं थे कि कोई भक्त भी हैं और आपके जड़ चित्र हैं। तो आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं, साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया। आपने सिर्फ एक संकल्प किया, लेकिन ये स्मृति दिलाई कि आप कौन सी आत्मा है। ये बाप ने किया, समझे? ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। आपके अंदर बल कहां से आया? आप तो निर्बल थे, आपके पास तो बल ही नहीं था। आप बलवान कब बने? जब आपको स्मृति दिलाई गई कि आप कौन है, आप कौन सी आत्माएं हैं। आप अपने यादगार देख लो, जड़ चित्र देख लो, स्मृति दिलाई, और जिसके आधार पर फिर क्या हुआ कि आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। इसमें मुश्किल क्या है? ये
तो निजी स्वरूप है, ये तो संस्कार है, ये तो स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? ये तो स्वधर्म है। आत्मा को वापस उसी स्टेज पर स्थित करना मुश्किल कहाँ है? इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। अब समझ में आया? आपने तो संकल्प कर लिया, लेकिन मदद किसने की? किसने आपके अंदर ये सब कुछ इमर्ज कराया? किसने आपको दूसरों को चैलेंज करने की हिम्मत दी? बताओ ना। किसने आपको बताया कि ये तो आप बहुत बार करते रहे हो? आप नहीं किया ना। ये है मदद। जिस निर्बलता के कारण, कमजोरी समझने के कारण अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते थे, आज सबको चैलेंज करते। तो हिम्मत बच्चे ने रखी, मदद किसने की? बाप ने। समझा? याद आया? कुछ याद आया? आप नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि ये आत्मा का तो ये आदि निजी संस्कार है, या आदि निजी स्वरूप है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो इसको ही तो कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वे असंभव कहते हैं, उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद, ये जो बाबा के पास नॉलेज थी कि आप कौन हो, क्या हो, वो जब इमर्ज करके हमारे सम्मुख रखी, उस नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। समझ आया? लिख लो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति, याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति, माना आपने ये अनुभव भी तो किया ना, याद के द्वारा अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुना मदद। आपने एक कदम हिम्मत का रखा और ये है पदम गुना मदद कि आपको सब कुछ याद कराया गया, आपको इतना बल दिया गया, आपको ये भी स्मृति याद दिलाई गई कि आप कौन सी आत्मा है। आप अपने जड़ चित्रों तक को देख लो, कैसे वो डिमांड कर रहे हैं। और सन्यासी जिसे असंभव समझते हैं, आपने संभव कर दिखाया है। गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना क्या होता है, ये आप दूसरों को चैलेंज भी करते हो कि ये रहना बड़ा आसान है और ये संभव है, कठिन नहीं है। तो ये जो मदद मिली, ये याद है? कहीं हम ये तो नहीं सोचते कि हम ये हमारी अपनी धारणा है और हमने ये धारणा कर ली। तो आप याद रखें, कितने आए, उन्होंने यही धारणा की थी, पर आज वो ये कहते हैं ऐसा करना बड़ा कठिन है, वो असंभव समझते हैं। आपके लिए सहज क्यों हुआ? क्योंकि आपको मिली क्या? बाप की पदम गुना मदद। अब समझ आए कि वो एक कदम पवित्रता के लिए जो आपने उठाया है, उस पे मदद कितनी मिली है, तभी आप उठा पाए हो। चलो अगला, आगे चलते हैं। ऐसे ही माया जीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है ना? माया वार करती है, भिन्न भिन्न रूप से वार करती है। आज तक माया आदि से अब तक, जब से आप, तब से अपनी आदि देख लीजिए, अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप में आती है ना, कभी रॉयल रूप से आती, कभी प्रख्यात रूप में आती, है ना? सबको पता ही होता है उसके बारे में। कभी रॉयल रूप में आती, कभी प्रख्यात रूप में आती, कभी गुप्त रूप में आती, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती, माना रॉयल रूप में आती,
प्रख्यात रूप में आती, गुप्त रूप में आती और आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। इसीलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है और आप यहां मजबूत है। वो मजबूर है क्योंकि आप उसके साथ बहुत समय रहे हो और आप यहां मजबूत है। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण आप क्या करते हो? क्या करते हो? माया के वार को चैलेंज करते। ऐसे ही करते हो ना, आजा। ऐसे ही कहते हो ना माया को, आजा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मदद किसकी है जिसकी वजह से आप माया को चैलेंज करते हो? बाप की, याद रखना। बाप की मदद की वजह से आप माया को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। आपने माया को क्या कहा? ये नहीं कहा कि मुझे तंग न करना, मुझे मेरे पास ना आना, अरे मेरे को बड़ा डर लगता है, ऐसे नहीं कहा। आपने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, क्योंकि मुझे मदद किसकी है? ये नशा है। समझ आ गई? तो आपने माया को चैलेंज किया और उसे कहा, ये माया, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि ये माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है। सुन रहे हो सभी? और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसीलिए यही निश्चित का नशा कि निश्चित है बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहां हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिमान बाप है, वहां असंभव को संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना? समझते हो ना? ऐसे क्लियर? तो पवित्रता और माया, ठीक कैसे बाबा की मदद मिलती है ये आप देख रहे हो कि जो निश्चिंतता बाबा ने दी है, उसका जो नशा है, उसके आधार पर ही आप सबको चैलेंज करते हैं। ये बात पता होनी भी बहुत जरूरी है कि देख कौन रहा है। कई बार क्या होता है, हम चलते चलते कहीं ये समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं। एक निर्बल आत्मा, एक ग्रसित आत्मा, और जिसने दुश्मनी मोल ले लिए दोस्त से, और ताकत अपनी है नहीं। दोस्ती थी ना माया आपकी 63 जन्म तक, क्योंकि इसके बेस पर जो आपको मिलने वाला है वो भी तो आपको पता है ना, और संगम पर भी जो आपको इसकी अनुभूति होती है, तभी तो आप माया को चैलेंज करते हो, क्योंकि आपको मालूम चलता है कि भगवान क्या देता है। पता ही नहीं था ना माया ने आपका नुकसान कितना किया। ये कमी, कमजोरियां, ये बुराइयां मनुष्य एडॉप्ट करता जाता है, कहता है ये जीवन के लिए जरूरी है, इस वजह से वो अडॉप्ट करता जाता है। लेकिन वो कमी, कमजोरियां, बुराइयां जीवन की जरूरत नहीं है, वो तो लालच है। लालच की वजह से उन सबको अपना आधार बना लेता है और ये भूल जाता है कि सर्वशक्तिमान बाप की मदद से हर समस्या का हल हो सकता है, हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है। लेकिन मदद याद रहे तो ना। अब जब मदद ही याद नहीं रहती तो मदद देने वाला कैसे याद आता? पता ही नहीं था तो ग्रसित ही रहे। तो 2 स्टेप पे आपने जान लिया
कि पवित्रता की धारणा का संकल्प तो आपने किया, तो मदद कितनी मिली है। माया को चैलेंज तो आपने किया, पर चैलेंज करने की बुद्धि किसने दी है। ओके, आगे सर। बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। देखो, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, इसका भी रहस्य होता है। ये नहीं कि आप सोचें कि बाबा तो मदद दिए जाए दिए जाए दिए जाए और आपकी हिम्मत हो ही ना। तो उसका कारण क्या है कि ऐसा नहीं कर सकता, भगवान के वो नीति है, रीति है। वो भी आगे आपको मूल्य में बताएगा बाबा कि क्यों ये पॉइंट रखा हुआ है ना। क्योंकि बाबा ने तो समझदार बनाया, ये भी तो मदद है। समझ बिल्कुल चट हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं थी, और फिर समझदार बनाया तो डायरेक्ट भगवान ने। तो बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा, अब ये जो आदि से अब तक आ रहा है, ये आप अपने जीवन का भी देख सकते हो और स्टार्टिंग का भी देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा, तो क्या देखा। देखो, जब से आप बाबा के बने अब तक, ठीक है, तो कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। माना आप चले आ रहे हो इतने समय से, तो फिर कहाँ तक पहुंचे हैं, सहज पुरुषार्थी कहाँ तक बने, तो कहाँ तक पहुंचे, क्या रिजल्ट देखियोगी बाबा। तो क्या देखा, बाप की मदद। अब ध्यान से सुनना, पहले तो आपको ये बताया कि आपने क्या संकल्प किया, मदद क्या मिली। ठीक है, अब रिजल्ट देखना कि क्या हुआ। तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन। वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। बाप की मदद अर्थात दाता की देन। कई बार हम कहते हैं बाबा आप मेरी मदद करो, बाबा आप मेरी मदद करो, इस समस्या से मुझे पार निकालो, ये करो वो करो। तो आज सुन लें कि भगवान की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई बच्चे तो मदद लेकर दूसरों को भी मदद कर रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया सब यही कहते, बाबा इसमें आप मेरी मदद करिए, उससे मदद लेनी है आपको, तो आप कैसे लोगे। चलो ध्यान से सुन लो कि होता क्या है। तो बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, कभी मदद कभी मेहनत। बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहां कहां अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं। अलबेलापन आ जाता है ना। बहुत समय मदद भी है, और लेकिन बहुत समय मदद महसूस करते हैं, लेकिन कहां कहां अलबेलेपन के कारण
मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं। हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, अब उसके कारण हिम्मत नहीं रखने के बजाय अलबेलाई के कारण, अलबेलापन है ना, अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही। अब ये किसको कह रहे हैं? जिसने आपको ये याद दिलाया कि आप पवित्र थे, आप उसको याद दिला रहे हैं क्या? हम तो पवित्र हैं ही, आप क्यों नहीं मदद कर रहे हो? हम सारी धारणाओं पे चलते हैं, सुबह से लेके रात्रि तक, रात्रि से लेके सुबह तक, सारा कुछ हम वही करते हैं जो आपने नियम दिए हैं, फिर भी हमें मदद नहीं मिलती। और भी कहते हैं तही ना, तो बाबा के पास बैठ के, तो डायरेक्ट भी होता कि मैं डायरेक्ट भी ऐसे कह देते हैं, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाप बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। नहीं, ये क्या हो रहा है? विधि क्या थी? हिम्मत आपकी, और अभी आपने क्या किया है? उनको याद करा रहे हैं। अब ये क्या आ गया है? बताओ क्या आया? ये अभिमान। हम पवित्र कहाँ? वो तो पवित्रता की धारणा की, आपने संकल्प किया, बाबा ने याद कराया ताकि उसका स्वरूप बन सको, लेकिन आज हम उन्हीं को सुना देते हैं। अब बताओ, आपने विधि नहीं बदल दी। आपने कहा था हम बाबा संकल्प करते हैं कि हम पवित्र बनेंगे ही बनेंगे, ये कहा था ना। बाप ने कहा तुम्हारा अनादि और आदि स्वरूप पवित्र है, तुम बहुत बार जीत पा चुके हो, तुम फिर से पाओगे, ये याद कराया, जिसकी वजह से आपके अंदर बल आया। अब क्या हो रहा है कि अलबेलापन अपना, हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाप बंधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। आई बात समझ में? आया कुछ समझ? कि जो हिम्मत रखने से मदद मिलनी थी, आपने वो तरीका ही बदल दिया। अलबेलेपन का अभिमान, एक तो स्वयं वैसे कमजोर बने हो और ऊपर से उसका अभिमान करते हो। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान कि मैं बहुत अच्छे से ज्ञान में चलता हूँ, मैं बहुत अच्छी धारणाएं करता हूँ, मैं बहुत श्रीमत का पालन करता हूँ, मुझे तो प्रॉपर आपकी मदद मिलनी चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा निकालो मुझको, क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये क्या हो रहा है बताओ? आपने तरीका नहीं बदल दिया थोड़ा सा? कि आपका अलबेलेपन का अभिमान आ गया आपको, ठीक है, और दूसरा स्वयं पर आप जो अटेंशन देते आ रहे हो, माना जो पुरुषार्थ कर रहे हो, चारों तरफ की तमो प्रधानता से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसका भी आपने अभिमान पैदा कर लिया अपने अंदर कि ये आप कर रहे हो। एक तो भगवान ने कीचड़ से निकाल के आपको गोद में बिठाया, उसका वो जो मदद का एहसान आपके ऊपर है वो तो आपको नजर नहीं आ रहा है। आपको अपना कीचड़ से निकलने का अभिमान हो गया है कि मैं निकल के आया, इसलिए आपको मदद महसूस ही नहीं होती है। बहुत बड़ा कारण है कि जो ये कह देते हैं कि बाबा आप मदद नहीं करते, बाबा अब साथ नहीं देते, उनका कारण है अलबेलेपन का उनका अभिमान और स्वयं पर अटेंशन जो देते आ रहे हैं, जो नियम का पालन करते आ रहे हैं, उस नियम के पालन करने का भी आपको अभिमान आ गया है, तो इसीलिए मदद से वंचित कर देता है आपको। भगवान ने कभी भी आपको वंचित नहीं किया है, आप ही अपने अलबेलेपन के अभिमान के कारण और स्वयं पर जो अटेंशन देने के अभिमान के कारण आप उसकी मदद से वंचित हो जाते हैं। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी हम बन गए,
सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह है अटेंशन रखने में अलवेलापन, कि जो हम ये समझ लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छा योग लगा लेते हैं, हम तो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, हम तो बहुत अच्छे योगी हैं, हम तो सेवादारी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हम दूसरों से तो बेटर ही हैं। ऐसे जो सोचती है आत्मा, वो बाप की मदद को कैसे महसूस कर पाएगी? जो दूसरों से कंपैरिजन करके अपने किए हुए पुरुषार्थ को बड़ा बनाती है, तो क्या बाप की मदद महसूस कर पाएगी? हम तो नामी गिरामी हो गए, हम तो सेवादारी हो गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई हमारी, तो प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। अब यह है अटेंशन रखने में अलवेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं, और अभी तक भी हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं हुई है। इस पर अटेंशन देना ये भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को दिखा, अंतिम संपूर्ण कर्माती स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बन करके दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे और हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। अंत तक उनमें हिम्मत रही, इसीलिए वो हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। कुछ समझ आया? ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, बिना पुरुषार्थ के उन्हें नहीं कुछ मिला, लेकिन पुरुषार्थ करने की हिम्मत लास्ट तक रही। ये नहीं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तो आपकी मदद मिलनी ही चाहिए। हिम्मत तो पुरुषार्थ की ही है। हिम्मत तो इसी बात की है कि खुद भी हिम्मत में रहना है और दूसरों को हिम्मत दिलानी है। ये कैसे सोच लेना कि मैं तो बन गया हूं, मुझे तो मदद मिलनी ही चाहिए। तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते हुए भी, इनका भविष्य तो निश्चित ही था ना, आप सबको मालूम है। भविष्य निश्चित होते हुए भी अलबेले नहीं रहे। जो भगवान ने कहा उसको अलबेलेपन के अभिमान में नहीं लेके गए कि मैं तो हूं ही। पुरुषार्थ किया, भले भविष्य निश्चित है, परंतु अलबेले नहीं रहे। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम हिम्मत की और पदम गुना मदद के पात्र बनना। ये मत याद करो कि आप क्या, आपका जीवन, आपकी दिनचर्या माना इस अभिमान में आ जाओ हम तो योगी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो बहुत अच्छा श्रीमत पर चलते हैं, तो हमें ये सब चीजें तो हमें निकालो बाबा। ये कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज को सुना भी कैसे सकते हो? क्योंकि आपको मदद मिली तो ही तो वो कर पाए जिसका आज आप गायन भी कर पा रहे हो। बात स्पष्ट हो गई? स्पष्ट हो गई? क्योंकि ये मुरलियां होती है, पूरे एक हफ्ते में आपके अंदर क्या क्या चलता है उसका निचोड़ आ जाता है। ऐसे ही तो कोई भी मुरली नहीं आती है, पूरे यथार्थ आती है। ओके, तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। मदद के पात्र हैं वो बच्चे, फिर भी मदद से
वंचित क्यों रह जाते हैं? इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने का, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है ना, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में है और कल छोटे से रोड़े के कारण, रोड़ा समझते हो माना पत्थर, छोटा सा, छोटे से रोड़े के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। आज देखो तो बड़ी मौज के अंदर है और कल देखो तो एक छोटा सा रोड़ा, उसमें ही लगे पड़े हैं, उस रोड़े को ही हटाने में लगे हुए, उसमें ही मेहनत करे जा रहे हैं। क्योंकि हर चीज तो सूक्ष्म है। स्थूल चीज की प्राप्ति कर देने से भी कोई सूक्ष्म में खुश तो नहीं हो पाता ना। बताओ ना, इस टॉपिक पे जरूर विचार करो ना, क्या दिक्कत है? क्यों कोई महाराजा, कोई महारानी, क्यों कोई दास हो, क्यों क्यों दासी? कारण तो यही है ना, अभिमान, अहंकार, खुद खुद करने का जो पुरुषार्थ है उस पर भी अहंकार। तो एक छोटा सा रोड़ा है ना, आपके सामने पहाड़ कैसे बन जाता है, उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अब हंसाने वाली बातें सुन लो, माना बाबा को भी हंसाते हैं। देखो आज देखो तो बड़ी मौज में है और कल छोटे से रोड़े माना पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं ना, ये तो बहुत छोटा सा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते हैं? जैसे कोई ब्राह्मण माना एक छोटी सी बात में मूंझ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो दूसरा ब्राह्मण उसको जाके क्या कहते, ये कोई बात है? जिस बात को तुमने पकड़ा ये कोई बात है? ये तो छोटी सी बात है, हुक्मार उड़ जाएगी। फिर क्या बात कहते हैं? जब कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को ऐसी बात कहता है तो फिर क्या कहते हैं बताएं? और बाबा को भी कहते हैं कई बार, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। तो चलो, ये तो किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मण को कहा, फिर उस ब्राह्मण ने उसी ब्राह्मण को कहा, आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो आपको पता पड़े। बाप को भी कहते, आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। फिर ब्रह्मा बाबा को भी कहते क्या, आपको तो बाप की लिफ्ट है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मददे खुदा इस राज को भूल जाते हैं। ये एक ड्रामा की गुइये कर्मों की गति है। ये पॉइंट तो नोट कर ही लीजिए। यह एक ड्रामा की गुइये कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, अगर ये विधि विधान में नहीं होती, ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये एक ऐसा तरीका था कि आपकी एक हिम्मत, आपकी 1000 गुना मदद, ये आप लोगे, ये आप अपने कर्मों से तय करोगे। जो ये दुखी, परेशान, हताश रहते हैं, दिल शिकस्त रहते हैं, उनका कारण आप खुद हो, कोई और नहीं। इसलिए हम ये बार बार स्पष्ट करते हैं कि अगर आपकी खुशी गई तो उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद हो। अगर आप दिल शिकस्त हो तो भी आप खुद हो, क्योंकि भगवान
पदम गुना मदद देता है। हिम्मत रखते नहीं और मदद की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर ये विधि ना होती इस ड्रामा के अंदर तो सभी के सभी पहले राजा बन जाते। पहले राजा एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। अब आई समझ? ये जो नंबर वार बनते हैं हम सारे के सारे, ये नंबर 1 क्यों बने? अपनी हिम्मत से। ये नंबर 2 क्यों बने? अपनी हिम्मत से। आपको कौन सा नंबर बनना है ये आप देखो, अपनी हिम्मत से। कोई ये सोच के एग्जाम देने जाएगा कि लाखों हैं पेपर देने वाले तो फेल ही होगा। एग्जाम तुम्हें देना है, चेक करने वाले तुम्हारे बैठे होंगे जैसे सारों का चेक कर रहे हैं। तुमने अच्छा दिया, तुम्हें निश्चिंत, हिम्मत तुम्हारी थी। ओके, तो हम सारे के सारे नंबर वार इसी विधि के विधान से बनते हैं कि हम सबको, कोई कहते इसको इतना क्यों, मुझको इतना क्यों, उसकी हिम्मत से। कोई किसी को आगे या कोई किसी को पीछे, ये बात हमारी हमेशा याद रखना, कोई नहीं करता। अगर इस ज्ञान मार्ग में भी कोई सोचे कि इसने मुझे आगे मुझे पीछे कर दिया है तो मुझे लगता है उसने बाप को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं है, जान पहचान नहीं पाया है। यहाँ कनेक्शन सीधा सीधा बाप की याद का है। जितनी याद, जितनी आपकी हिम्मत, उतनी आपको पदम गुना मदद है ही है। मुरली अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपके अंदर वो स्टोर हो गई। कोई भी प्रश्न आएगा जीवन में, आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी, आपको उत्तर पता होगा उसका। अभी क्या है, ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, और फिर जब परिस्थिति आती है तो फिर दुखी यार ऐसे हो जाते हैं। गलती अपनी ही होती है हर जगह। अब वो गलती ढूंढने के लिए पता भी होना चाहिए कि हाँ भी गलतियां करी कहाँ है। तो ये भी नोट करके रखना चाहिए कि किन किन गलतियों की वजह से हम पिछड़ जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं। ये परमात्मा ज्ञान है, कोई ऐसे मनुष्य का ज्ञान नहीं है जहाँ पे कोई ये सोचे कि किसी को ऐसे करा के कोई ऐसे नंबर ले लेगा, किसी को ऐसे करा के नंबर ले लेगा। भक्ति मार्ग में भी तुम्हें दिया है, तो यहाँ तो तुम सामने बैठे हो। ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तब जाके हमें समझ में आएगा कि भगवान की जो ये सारी गतिविधियां हैं ये चलती कैसे हैं। चलो, तो नहीं तो क्या होता, सभी बाप को लाना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। ये है वो विधि। उनकी हिम्मत, उनकी पदम गुना मदद। हिम्मत रखने के लिए बाप ने कभी ये कहा कि तुम नहीं रख सकते? बाप ने तो बताया तुम भी रख सकते हो, मदद तो मैं दूंगा ही दूंगा। बताओ बताओ। फिर ये नहीं पूछ सकते कि इन्हीं को क्यों, इन्हीं को ही, क्योंकि यही वो आत्मा है जिसने हिम्मत हमेशा आदि से अंत तक रखी है, इसलिए पदम गुना मदद मिली है। इन्हें आप भी फॉलो करो। अगर ऐसा विधि का विधान नहीं होता तो फिर ये उलाना देते कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसीलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। ये देखो कितना विशेष पॉइंट है। कहीं पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही क्यों, हम सब भी उनके सामने सेम वैसे ही बच्चे हैं। दादियां ही क्यों, महारथी क्यों, सबकी अपनी अपनी हिम्मत रखने के आधार पर ही उन्हें मदद मिली है, जिसके आधार पर ही उन्होंने ये तय किया है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। वरना तो हम सारे एक समान ही दिखते हैं, उसी शरीर के अंदर हैं, लेकिन आत्मा कौन सी है ये किसी को नहीं पता। तो ये उसकी मनसा वाचा कर्मना द्वारा ही पता चलता है कि ये आत्मा है कौन सी करके। तो इसलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र ये विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। मदद का सागर होते हुए भी ये विधान की विधि ड्रामा अनुसार नूंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। आप अगर हिम्मत रखेंगे आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। फिर ये भी देख लेना कि अभिमान और ये सब चीजें कैटेगरी ना आ जाए, ठीक है।
इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से प्राप्ति है तो ईश्वरीय विधान को समझा ना, यह ईश्वरीय विधान कि किस विधान के आधार पर यह तय किया जाता है कि इसे क्या मिल रहा है। इसीलिए जो ये देखते रहते हैं इसको इतना क्यों, उसको इतना क्यों, वो ये देख लें कि उसकी हिम्मत कितनी है। जितना जो करेगा उतना ही वो पाएगा। जो ये कह कर रहे कि मैंने ज्यादा किया है तो यही उसका अभिमान उसको पीछे कर देता है। ओके, तो ईश्वरीय विधान को समझा ना। यज्ञ शिव बाबा का है, यज्ञ में आप निमित्त मात्र हो, सब कुछ नहीं हो। ये सोच के कि मेरे बिना तो यज्ञ चलना ही नहीं है, इस गलत फहमी में मत कभी आना। कर रहे हैं आपका भाग्य है, लेकिन करने का एहसास कभी मत जताना, नहीं तो विधि का विधान बदल जाता है। ओके, हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुंचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है तब बने हो। अब भगवान आपको बता रहा है कि हाँ, हिम्मत रखने से ही आप यहाँ तक पहुंचे हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, फिर कभी सुनाएंगे कि ये जो अलबेलेपन की लीला करते हैं ना, उसमें क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये लीला फिर कभी सुनाएंगे। बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। कर्नाटक वाले भावना की भाषा में होशियार हैं। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1, इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। कर्नाटक वाले बाबा बाबा बहुत बोलते हैं, है ना? बाबा 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 बहुत प्यार से बोलते हैं, जबरदस्त है। वैसे भावना बहुत है कर्नाटक वालों में, भावनाएं, भावना की भाषा बहुत अच्छी है। कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। यह भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना कर्नाटक, भावना की धरती है ना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा के याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना, दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आई हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छुपा कर तो नहीं रखी है, सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वे भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है ना, ये भी दे दिया है।
अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसीलिए बाप दादा कहते सब दे दो, सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। वाह, इतनी अच्छी बात है। देख लो, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास, माना पुराना स्वभाव संस्कार अगर अपने पास रखा तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, पुराना स्वभाव संस्कार आता है ना, आता है ना। कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता, तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है। कीचड़ पट्टी की गठरी है। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते समाप्त कर दिए, अभी नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा। अगर थोड़ा सा भी आपने पुराना कर्जा रखा तो सदा ही माया का मर्ज माना बीमारी लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। माया का रखा कर्ज तो लग जाएगा मर्ज, तो कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसे सारा ही खाता समाप्त करो, नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। दूसरा ग्रुप, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म है, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना, कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता, हाय ये क्या हो गया, नहीं। कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो, इतना अंतर हो गया। ये किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की? तो बच्चों ने कहा बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट ही नहीं होता तो बाप भी क्या करता। बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। याद रखना, बाप और ड्रामा दोनों को ही समझना है। और अगर बाप और ड्रामा को साथ लेके चलोगे तो आपके लिए हर बात बहुत सहज है। तो दोनों के गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह, जो स्वप्न में भी ना था वह साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया, घर बैठे इतना भाग्य मिल गया। इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। डायमंड लॉटरी, जिसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। तीसरा ग्रुप, संगम योगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्री के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है, कभी भी हर संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टमुआ हो या मोह है, माताएं नष्टमुआ हो या मोह है, पूछा है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? बाबा ने कहा क्रोध आता है नहीं, अंश मात्र जोश आता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले, थोड़ा जोश आएगा उस बहन के प्रति कि ये क्या करती है। देखना पेपर आएगा,
क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी, अर्थात यहाँ पे स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है कि सदा निरहंकारी। हर शब्द में जब वो शब्द कहीं पर भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है, उसका भाव स्पष्ट करता है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या है। सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माणवन सेवाधारी बनने वाले, निर्माणवन सेवाधारी बनने वाले। मोह का बंधन भी खत्म, किसी भी चीज का मोह, चाहे आपको संतान का, चाहे सेवा का, चाहे किसी भी चीज का। कई बार सेवा से भी हमें मोह हो जाता है, यही वाली सेवा मुझे मिले, या हम ऑलराउंडर ऐसे सेवादारी हैं जो सेवा मिले, हम हर चीज के लिए तत्पर हैं। ऐसा बनना चाहिए ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माणवन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, आज का वरदान, बाप समान अपने हर बोल, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन। है ना, बाबा की जैसे आप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, है ना, उसका यादगार बनाना। आपने हर संकल्प का यादगार बनाओ, मना संकल्प इतने अच्छे अच्छे, चलो उसकी एक्सप्लेनेशन तो दे गई बाबा। कर्म ऐसे बनाओ जो उसका यादगार बन जाए। तो जो संगम पर ऐसा करते हैं तो संगम पर दिल तख्त नशीन और भविष्य में राज्य तख्त नशीन। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं यादगार बन जाते हैं। बाबा का एक एक बोल जो महावाक्य है वो यादगार बन जाता है। ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वे सबके दिलों में समा जाता है। वाह, ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वे सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार बन जाता है। किसी के दिल में रह गई वो बात जो बाप समान आपने कही तो वो याद बन गई ना किसी की, तो हो गया ना यादगार। ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वे सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं तो उनके दिल को लगता है, उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है। इसीलिए उन्हें सब अपना समझते हैं कि उनके दो बोल भी इतनी राहत देते हैं कि वो दो बोल ही कह दें तो सब उनसे समीपता का अनुभव करते हैं, क्योंकि सब उनको अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओम शांति।